हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में कक्षा 10वीं गणित अध्याय 9, जिसका नाम है बच्चों त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ओके बच्चों, इस अध्याय से आज हम लोग देखेंगे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए बच्चों, इस प्रश्न को बच्चों हम लोग जब सोल्व करेंगे ना, तो बच्चों बहुत ही आसान ही सोल्व होगा, ठीक है। और देखिए बच्चों, प्रश्न सोल्व कैसे करेंगे हम लोग। पहले जैसे जैसे प्रश्न आपका कहेगा बच्चों, वैसे वैसे हम लोग को सिर्फ करते जाना है। देखिएगा प्रश्न आपका आसानी से बच्चों सोल्व हो जाएगा। ठीक बच्चों, हम क्या बोले आपको, पहले जैसे जैसे प्रश्न आपका कहेगा ना प्रश्न में, वैसे वैसे बच्चों हम लोग को करते जाना है और आसानी से हम लोग का प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रश्न को शुरू करें। देखिए बच्चों, प्रश्न कह रहा है आपका कि भूमि से, ठीक है बच्चों, प्रश्न क्या कर रहा है आपका, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों मान लीजिए कि हाँ बच्चों भूमि आपकी है, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, इस भूमि से बच्चों ये 60 मीटर की ऊंचाई पर, ओके बच्चों 60 मीटर ऊंचाई मान लीजिए बच्चों, ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों, भूमि से बच्चों यहाँ पर 60 मीटर की ऊंचाई पर, प्लस 60 मीटर की ऊंचाई पर बच्चों, ऊंचाई पर क्या हो रहा है बच्चों, एक पतंग यहाँ पर उड़ रही है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, आपकी ये भूमि था, भूमि से बच्चों 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब बच्चा क्वेश्चन आगे कर रहा है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ओके बच्चों, देखिए आप क्या कर रहा है बच्चों क्वेश्चन में आपका कि देखिए बच्चों, जो बेटा यहाँ पर जो आपकी पतंग है ना बच्चों, ठीक है बच्चों, यानी कि बेटा मान लीजिए कि भूमि पर कोई बिंदु है बच्चों, यहाँ पर बच्चों मान लेते हैं यहाँ पर कोई भूमि की बिंदु है। ठीक है बच्चों, ठीक है। पतंग में लगी डोरी, ओके बच्चों, पतंग में बच्चा जो डोरी लगी हुई है ना, डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। बच्चों मान लीजिए कि बच्चों भूमि पे यहाँ पर कोई बिंदु है, ठीक है बच्चों, इस बिंदु से क्या कर रहे हैं हम लोग बच्चों, इस पतंग को बांध दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, हम लोग बांध दिए यहाँ पर पतंग को, किसी ये भूमि था बच्चों, भूमि किसी बिंदु से इस पतंग को हमने बांध दिया। ठीक है बच्चों, ठीक है। और बच्चों देखिए बच्चों, ये क्या है बच्चों, डोरी है आपका, बेटा देखो पतंग में लगी डोरी को, ठीक है बच्चों, ये क्या आपका डोरी है पतंग की। ठीक है बच्चों, हमने डोरी का किया, पतंग ये पतंग था बच्चों, ये डोरी था, हमने इस भूमि पर कहीं इस बिंदु को इस डोरी से बच्चों बांध दिया। ठीक है पतंग को। आगे फिर क्या करा बच्चों प्रश्न आपका, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। अब देखिए बच्चों, देखिए बस ये तो आपका था भूमि, ओके बच्चों, ये तो था आपका जमीन। ठीक है, जमीन तो बच्चा यही था आपका। तो बच्चों देखिए बच्चों, ये था आपका डोरी और बच्चों ये था आपका भूमि। ओके बच्चों, ये क्या था आपका भूमि था बच्चों, यानी कि जमीन था आपका। तो बच्चों भूमि और ये डोरी कि बेटा जो झुकाव है ना बच्चों, कितने डिग्री का है बच्चों, वो डिग्री का आपका 60 डिग्री का। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों आगे कह रहा है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। बच्चों डोरी में कोई भी ढील नहीं है। ठीक है बच्चों, ठीक है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बच्चों हम लोग क्या करना है, यहाँ पर डोरी की लंबाई को ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, देखिए बच्चों ये तो हम लोग होता है हम लोग का समकोण। ठीक है बच्चों, क्योंकि इस पर लंब गिरा है बच्चों, तो लंब जो होता है बड़ा समकोण होता है। ठीक है बच्चों, समकोण के सामने की भुजा, ओके बच्चों, क्या होती है आपकी बच्चों, ये होती है आपकी कड़। ठीक है बच्चों, ठीक है। समकोण के सामने की भुजा कड़ होती है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये आपका कोण है बच्चों, ये बच्चों समकोण है, लेकिन बच्चों ये आपका कोण है, इसको न्यून कोण भी बच्चों कह सकते हैं। ठीक है ना। तो बच्चों कोण के सामने की भुजा बच्चों हमेशा क्या होती है आपकी, लंब होती है। ठीक है बच्चों, ठीक है। और बच्चों जो बच गई बच्चों वो भुजा ना, उसे बच्चों क्या मान लेंगे आप लोग, आधार मान लेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों इसे मान सकते हैं कि बच्चा ये मेरा ए है बच्चों, ये आपकी बी हो गई और ये सी हो गई बच्चों। ठीक है बच्चों, समकोण के सामने एक भुजा कड़ हो गई, कोण के सामने एक भुजा बच्चा हमेशा लंब होती है और समकोण के सामने की भुजा हमेशा कड़ होती है। बेटा जो बचती है ना उसे आप लोग आधार मान लीजिए। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों हम यहाँ पर हल करेंगे, तो लिख लेंगे बच्चों ऐसे कि तो समकोण त्रिभुज ABC में अब देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर बच्चे, देखिए भैया डोरी की हमको लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखिए बच्चों हम लोग कैसे फाइंड करेंगे इसे। अब देखिए बच्चों हम लोग को ना बेटा ये तो समकोण त्रिभुज ABC में आ गए, ठीक है। अब देखिए बच्चों हम लोग को ना इस बेसिक का जरूरत पड़ेगा यहाँ पर। ओके बच्चों, इस बेसिक का जरूरत पड़ेगा। देखिए बच्चों बेटा हम लोग डोरी ज्ञात करना है बच्चों ना, ठीक है बच्चों। देखिए बेटा डोरी यहाँ ज्ञात करना है बच्चों, देखिए एक बेटा भुजा यहाँ पर आपको पता है, ठीक ना। तो बेटा देखिए यहाँ बच्चों एक भुजा पता होती है बच्चों, एक भुजा नहीं पता होती है, ध्यान दीजिए बच्चों। तो जो नहीं पता होती है बच्चों उससे, और जो पता होती है बच्चों उससे, उन दोनों को लेकर बच्चों हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। हमेशा बच्चों यही काम करेगा आप लोग, जो आपको दिया होगा उसको ले लीजिएगा, उस भुजा को ले लीजिएगा, और जो भुजा बेटा पूछेगा आपसे उसे ले लीजिएगा। दोनों को बच्चा लेकर अनुपात बनाइएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर दिया आपका कड़, ये बेटा यहाँ पर दिया आपका लंब।
ठीक है बच्चों, हम लोग को लेना है कड़ बटा में लंब, या तो आप लंब बटा में कड़ भी ले सकते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए, लंब बटा में कड़ लीजिए बच्चों, या तो आप कड़ बटा में लंब लीजिए। बच्चों दोनों के लिए ही आपका आंसर सम करेक्ट आएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि लंब बटा में कड़ ले लेते हैं, तो फिर उसके लिए ले लेते हैं बच्चों साइन, फिर सोचते हैं बच्चों कोशक ले लें तो मिस्टेक हो जाएगा। नहीं बच्चों, आप कड़ बटा में लंबी लेंगे ना तो भी बच्चों आपको करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, गलती से अगर आप लोग कड़ बटा, देखिए बच्चों कड़ बटा के लंब ले लिए बच्चों आप लोग ना, तो भी आपका आंसर सही आएगा, या तो लंब बटा में कड़ ले लिए तो भी बच्चों आपका आंसर सही आएगा। देखिए बच्चों, हमने हल करें, देखिए तो बच्चों हम लोग को लंब बटा में कड़ हम लोग को सीधा पड़ रहा है, तो बच्चों लिख लेंगे लंब बटा में कड़। बच्चों यहाँ लंब बटा में कड़ लेंगे, तो देखिए यहाँ बच्चा क्या लिखें, यहाँ पर लंब बटा में क्या लेंगे बच्चों, यहाँ पर कड़। ठीक है बच्चों, ठीक है, इक्वल टू, देखिए बच्चों लंब बटा में कड़, बेटा लंब बटा में कड़ बच्चों किसके लिए है, तो बच्चों लंब बटा में कड़ बच्चों है आपका साइन के लिए। किसके लिए बच्चों, साइन के लिए है, तो बच्चों यहाँ पर लिख देंगे हम लोग साइन। ठीक है बच्चों, साइन पर देखिए कोण कितना दिया बेटा, साइन का यहाँ पर आपका दिया है 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब बच्चों हम लोग सोल्व कर लेते हैं आगे। देखिए लंब कितना बच्चों, लंब को मान लेते हैं ए बी, लंब कितना दिया बच्चों आपका ए बी दिया है। ठीक है बच्चों, ठीक है, कड़ कितना दिया बच्चों, कड़ आपका दिया है ए सी, बच्चों यहाँ लिख लेते हैं हम लोग ए सी इक्वल टू, पर साइन 60 डिग्री कितना मान होता है बच्चों, ये होता है आपका कड़ी में 3/2। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब देखो बच्चों ए बी का मान कितना बच्चों आपका, तो ए बी का मान बच्चों दिया आपका 60 डिग्री, बच्चों हम रख लेते हैं यहाँ पर 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। बेटा ए सी तो बच्चों हम लोग से पूछ रहा है, ए सी को जेम करते हुए छोड़ देंगे बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिख देंगे फिर कड़ी में 3/2। ओके बच्चों, ठीक है, अब देखिए बच्चों हम लोग को एसी का बच्चों मान यहाँ से निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एसी को किसी न किसी तरह से अकेला करेंगे बच्चों। अकेला कैसे करेंगे, देखिए बच्चों हम यहाँ पर कर लेंगे तिर्यक का गुणा। ठीक है बच्चों, एसी का गुणा करेंगे इसमें, और बेटा यहाँ पर देखिए इसका गुणा कर इसमें कर देंगे। चलिए बच्चों गुणा कर लेते हैं, देखिए बेटा 60 में गुणा करेंगे 2 का, देखिए बच्चों तो 60 गुणे कितना हो जाएगा बच्चों आपका 2 हो जाएगा इक्वल टू, बेटा एसी का गुणा करेंगे कड़ी में 3 में, तो बच्चों कितना हो जाएगा कड़ी में 3 गुणे एसी। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब देखिए बच्चों हम क्या बताएं आपको, बच्चों जिसको निकालना है ना बच्चों उसे अकेला करिए, तो बच्चों हम लोग इसको अकेला करेंगे, तो बच्चों कड़ी में 3 को इसके नीचे भेज देंगे। ठीक है बच्चों, देखिए तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा आपका 60, बेटा गुणा कर लीजिए बच्चों, देखिए तो गुणा कर लीजिए 60 दुना के बच्चों हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा बच्चों आपका 120। ठीक है बच्चों, ठीक है, इक्वल टू कर लीजिए, बेटा 60 दुना 120 हो गया। ठीक है बच्चों हमको ऐसे निकालना है, तो कड़ी 3 को नीचे गुणा में नीचे भेज दीजिए, भाग में आ जाएगा, कड़ी में 3 बचा भाग में आ गया बच्चों, यहाँ पे कितना बचा आपका एसी बचा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, यहाँ पर बेटा आंसर आपका सोल्व हो चुका है, लेकिन बच्चों क्या करना है, हम लोग को थोड़ा सा इसको बढ़ाकर सोल्व करना है, क्योंकि बच्चों हम लोग को जो आंसर बच्चों बुक में दिया है उसके अकॉर्डिंग सोल्व करना है। देखिए तो बच्चों जब भी आपका हर में क्या हो, कड़ी दे दिए बच्चे, जब भी हर में क्या मिला बच्चों आपको कड़ी मिल जाए, तो बच्चों कड़ी यहाँ से हटाइए, बच्चों कड़ी आपको हटाना पड़ेगा। अब कड़ी कैसे हटेगा बच्चों आपका, देखिए बच्चों हम लोग यहाँ पर करना पड़ेगा परिमेयकरण। ठीक है बच्चों, ठीक है, देखिए बच्चों हम यहाँ पर परिमेयकरण कर देते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग बच्चे क्या करना है, हम देखिए बच्चों हम लोग बच्चे मिला यहाँ पर आपका ए सी बराबर कितना मिला बच्चों आपका, तो 120 बटा में कितना मिला बच्चों हम लोग को, कड़ी में 3 मिला है। ओके बच्चों, ए सी बराबर क्या मिला बच्चों आपको, 120 बटा में कड़ी में 3 मिला है। बच्चों हम लोग यहाँ पर परिमेयकरण करेंगे, करिए बच्चों परिमेयकरण। देखिए कड़ी में 3 बच्चों ऊपर भी परिमेयकरण होगा आपका, कड़ी में 3 से ऊपर भी गुणा करेंगे, कड़ी में 3 से नीचे भी गुणा करेंगे बच्चों, यही होता है आपका परिमेयकरण। ठीक है बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए बेटा 120 में गुणा करेंगे बच्चों कड़ी में 3 का, तो क्या होगा 120 कड़ी में 3 ही मिलेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब देखिए क्या होगा बच्चा, कड़ी में 3 का गुणा करेंगे कड़ी में 3 में, तो क्या होगा बच्चा, हमें कड़ी हट जाएगी आपको बच्चों, यहाँ पे कितना मिला आपको, सिर्फ 3 मिलेगा। देखिए बच्चों यहाँ पर मान लीजिए कड़ी में 2 यहाँ पर है बच्चों, यहाँ पर कड़ी में 2 है, तो जब कड़ी में 2 गुणा करेंगे कितना आएगा बच्चों आपका, सिर्फ 2 मिलेगा। क्यों मिलेगा बच्चों, देखिए यहाँ पर बताते हैं आपको बच्चों, जब भी बेटा कड़ी में 2 गुणा करेंगे तो क्या होता है बच्चों, देखिए ये 2 गुणे 2 हो जाता है बेटा कड़ी में आपका। ठीक है बच्चों, ठीक है, बेटा जब आगे सोल्व करेंगे क्या होगा, यहाँ मिलेगा बच्चों जोड़ा मिलेगा 2, ठीक, इसमें से 2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर कड़ी में 3 है ना, और कड़ी में 3 है, तो बच्चों में कड़ी में 3 गुणा करेंगे क्या आएगा आपका, सिर्फ 3 मिलेगा। क्यों ऐसा हुआ है बच्चों, देखिए तो बेटा 3 और गुणे 3, 3 गुणे 3 बेटा दोनों कड़ी में रहेगा, जोड़ा मिलेगा बच्चों, इसमें से 3 बाहर निकल जाएगा, उसी रूट से बच्चों यहाँ पर 3 बाहर निकल गया। अच्छा काट लीजिए इसे, देखिए 3 चौको 12, बेटा 0 बचा 0 लगा लीजिए, कितना बच्चों यहाँ पर आपका आया सोल्व होकर 40 कड़ी में 3। ओके बच्चों, इसे आप मान लीजिए मीटर। ठीक है बच्चों, क्योंकि देखिए यहाँ पर दिया था बच्चों मीटर में दिया था आपका दूरी, देखिए बच्चों मीटर में दूरी दिया था बच्चों, तो मीटर में इसे मान लीजिए। तो बताइए बच्चों यहाँ पर हम लोग का यहाँ पर डोरी की लंबाई कितनी आ गई बच्चों, बच्चों आ गई है 40 कड़ी में 3। लिख सकते हैं बच्चों हमने यहाँ पर करके, अतः डोरी की लंबाई 40 कड़ी में 3 होगी। ठीक है बच्चों, हम लोग का आंसर सॉल्व हो चुका है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में आपसे। थैंक यू बच्चों।